हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी। तो देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियरी है, क्वेश्चन आता ही आता है। अगर इंटेलिजेंस की बात होगी तो ये थियरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब तक हमने जितनी भी थियरी पढ़ी है ना, 3 आई थिंक मैंने आपको पढ़ाई हैं, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर और एक आपकी ट्रायआर्किक थियरी थी। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या क्या बताया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, जो हार्वर्ड गार्डनर है वो ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन के 8 पार्ट्स होते हैं, मतलब 8 हिस्से हैं हमारे दिमाग के, और उसमें हर एक पार्ट के अंदर अपनी इंटेलिजेंस होती है। मतलब अगर 8 हिस्से हैं तो उसमें 8 तरह की ही आपको इंटेलिजेंस मिलेगी। कौन कौन सी 8 तरह की इंटेलिजेंस आपको देखने के लिए मिलेगी वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, अब और क्या इन्होंने बताया? इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस, जितनी भी ये 8 तरह की इंटेलिजेंस हम पढ़ेंगे ना, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। मतलब कि ये इंटर रिलेटेड बिल्कुल नहीं है एक दूसरे के साथ, अलग अलग हैं, इनका अपना कोई आपस में रिलेशन नहीं होता। ठीक है, इनकी थियरी ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुई, एजुकेशनल फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इसकी। अब किस तरीके से है मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ करो कि किसी इंसान के दिमाग में चोट लग जाती है। ठीक है, किसी इंसान को चोट लग गई, सर में चोट लग गई, तो जिस हिस्से में उसको चोट लगी है ना, तो वो ही डैमेज होगा। इनका ऐसा मानना है। गार्डनर कहते हैं कि अगर इंसान को कहीं चोट लगी है तो केवल एक ही हिस्सा अगर डैमेज होता है तो बाकी सारे हिस्से ढंग से काम कर रहे होते हैं। सपोज़ करो इंसान को चोट लग गई किसी दिमाग के ऐसे पार्ट में जहाँ जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, तो उसमें होगा क्या, इंसान बोल नहीं पाएगा, मतलब उसकी लैंग्वेज का जो हिस्सा है वो ख़राब हो गया, उसमें चोट लग गई, तो वो ही डैमेज होगा। बाकी सारे जितने भी बाकी के जो 7 हिस्से हैं वो ढंग से काम कर रहे होंगे। ऐसा हार्वर्ड गार्डनर का मानना है। अब इन्होंने बोला कि एक और बीमारी होती है, देखिए इसको बोला जाता है स्टूपिड सेवेंट सिंड्रोम। अब स्टूपिड सेवेंट सिंड्रोम क्या है? देखिए, स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़, लेकिन सेवेंट का मतलब होता है एक बहुत ही ज़्यादा माहिर और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट। तो वो बेवकूफ़ भी है और वो इंटेलिजेंट भी है। ऐसी कैसी कौन सी बीमारी हो सकती है भाई? तो देखिए, ये मैंने यहाँ एक फ़ोटो ली है। हाँ, आपको एक फ़ोटो दिख रहा है। ये फ़ोटो मैंने गूगल से ली है आपको समझाने के लिए कि स्टूपिड सेवेंट सिंड्रोम होता क्या है। यहाँ ये जो आपको पर्सन दिखाई दे रहा है ना, ये एक पागल इंसान है, मतलब ये मेंटली रिटार्डेड पर्सन है। ठीक है, मेंटली रिटार्डेड मतलब जो दिमाग से सही नहीं है, मानसिक रोगी है ये इंसान। लेकिन आपने इनकी पेंटिंग देखी, कितनी खूबसूरत ये पेंटिंग बना रहे हैं, बिल्कुल जान इन्होंने डाल दी अपनी पेंटिंग में। और इतनी खूबसूरत पेंटिंग, जैसे सच में, मतलब ये लड़की की फ़ोटो बनाई है। यहाँ पे जो भी इन्होंने पेंट किया है वो कितना खूबसूरत है। जो है वो मतलब दिमागी रूप, मानसिक रूप से थोड़े अस्वस्थ हैं, लेकिन इनका जो पेंटिंग करने का तरीका है, जो इनकी क्रिएटिविटी है, वो कितनी यहाँ पे शानदार है ना। तो ये होता है, इस तरीके की चीज़ होती है स्टूपिड सेवेंट सिंड्रोम। तो इन्होंने इसीलिए इसको बोला कि जो इस टाइप के पर्सन होते हैं वो ऐसा कैसे पॉसिबल है। अगर इंसान मेंटली रिटार्डेड है तो फिर उसको कुछ भी नहीं आना चाहिए, ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग कैसे बना रहा है। तो ये एजुकेशन फील्ड में, इसीलिए इनकी थियरी को ना एजुकेशन फील्ड में बहुत हद तक सपोर्ट मिला। अब देखिए कौन कौन सी इंटेलिजेंस इन्होंने बताई। जो सबसे पहली इंटेलिजेंस है वो है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये किस तरीके की होती है? वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब यानी कि ये कहीं ना कहीं लैंग्वेज से रिलेट कर रहा है। तो लैंग्वेज में जो लोग अच्छे होते हैं, जैसे वो बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। भाई, आप लीडर हो तो आपके पास कौन सी इंटेलिजेंस है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। अगर आप ऑथर हो या आप राइटर हो या पोएट हो, ठीक है, किसी बुक के राइटर हो या कोई आप आर्टिकल लिखते हो, किसी भी तरीके से, तो यानी कि आपके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है? वो है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, कोई कहानियाँ बहुत अच्छी सुना देता है। आपने देखा होगा कि प्रेमचंद जो हैं बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं।
पोएट हरिवंश राय बच्चन जी, और मतलब बहुत सारे ऐसे कवि हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं। तो उनकी जो ये इंटेलिजेंस है वो लिंग्विस्टिक, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उनकी बहुत अच्छी है, जिस कारण वो अच्छा भाषण दे पाते हैं, अच्छा लिख पाते हैं और अच्छा बोल पाते हैं। ठीक है, तो जिस इंसान में ऐसी ये वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी वो तो या तो राइटर के अंदर हो सकती है, आर्टिकल राइटर या ऑरेटर जो भी है। ठीक है, ऑरेटर होता है वक्ता। ठीक है, हिंदी में जो हिंदी वाले बच्चे हैं, ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता। लीडर तो सबको पता होगा, नेता। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि बताइए अगर ये कोई लीडर है तो उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा, तो आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है और आंसर करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आता है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस। नाम से ही दिख रहा है, जो लॉजिकल थिंकिंग रखते हो, जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, जैसे मैथमेटिशियंस हो गए, तो जहाँ भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड या लॉजिकल कहीं थिंकिंग की बात हो रही होगी तो वो भी आंसर आप कॉमन सेंस से दे सकते हैं। ठीक है, तो वो आ जाएंगे मैथमेटिशियंस। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस यहाँ किस में होगी, ऑप्शंस पढ़ के आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तीसरी आती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। देखिए, म्यूजिकल यानी म्यूजिक, जैसे सिंगर हो गए, म्यूजिक कंपोजर्स हो गए, है ना, जो भी म्यूजिक फील्ड में हैं, जो मतलब गाना बहुत अच्छा गा सकते हैं, जो भी चीज़ें म्यूजिक से रिलेटेड होंगी वो सारी म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आ जाएंगी। जैसे बहुत अच्छे कोई मतलब गायक हैं, है ना, जिसमें सारे गायक आ जाएंगे और आपके म्यूजिक कंपोजर्स आ जाएंगे, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी आप ऑप्शन पढ़ के आंसर कर सकते हैं।